हरे कृष्णा। यदि आपके पहाड़ जिससे भी पाप हो तो उसे भी नाश कर देगा। ये आने वाली 4 तारीख की उत्तम तिथि 4 मई को रविवार के दिन, और इस दिन सप्तमी तिथि भी है। तो इस दिन बड़ा ही उत्तम संयोग बन रहा है, और बैसाख मास में ये महान तिथियाँ 4 तिथि आ रही है, और इस बैसाख मास को और भी सिद्ध कर देगी। ये 4 तिथियाँ एक ऐसा योग बन रहा है कि ये 4 तिथियों को मिलाकर हमारे पुण्य को और अत्यधिक बढ़ा देगी। इस रविवार की सप्तमी का योग बन रहा है। यह योग रहेगा 4 तारीख से लेकर सुबह 7:18 तक। 4 मई को रविवार की सप्तमी पड़ रही है, और रवि पुष्य योग बन रहा है। विजय सप्तमी भी पड़ रही है, और नीम सप्तमी भी पड़ रही है। इस दिन किए गए सेवा, दान, पुण्य, कर्म, जप को सारे किए गए कर्म सूर्य ग्रहण के बराबर फलदायी देने वाले हैं। इन तिथियों के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब शुक्ल पक्ष की रविवार की सप्तमी होती है तब वह विजय सप्तमी कहलाती है। इस दिन जब दान पुण्य करा हुआ कभी भी क्षय नहीं होता। यह साक्षात श्री कृष्ण बता रहे हैं अपने मुख से। विजय सप्तमी को किया गया जब दान पुण्य कर्म धर्म हमें पूरा 10 लाख गुना फल मिलता है। हाँ, अक्षय हो जाता है हमारा पुण्य। यह पुण्य और कई दिनों में करा हुआ पुण्य हमारा खत्म हो जाता है, पर इन बड़ी तिथियों में हमारा ये कर्म पुण्य किया हुआ कभी क्षय नहीं होता। यह हमारा पुण्य एकत्रित होकर रहता है। मैं अपने ओर से नहीं बता रही हूँ, ये श्री कृष्ण ने खुद ही अपने बताया है कि भविष्य पुराण में भगवान कहते हैं कि यह रवि पुष्य नक्षत्र और रविवार की सप्तमी के दिन किए गए जब दान पुण्य हमारे कभी नष्ट नहीं होते। इस श्रेष्ठ तिथियों को बड़े बड़े महामुनि तपस्वी तत्पर रहते हैं कि भानु सप्तमी मिल जाए तो अपने पुण्य को बढ़ाएं। इस दिन नमक नहीं लेना चाहिए, इस दिन उपवास करना चाहिए, भगवान कहते हैं कि। और इस दिन भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करना ही चाहिए। एक हाथ में फल लेकर भगवान के 7 परिक्रमा करें खड़े होकर, और दीप दान करें सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान का मंत्र जाप करें। महादेव। हर हर पुष्य महादेव। नक्षत्र दिन रविवार, नक्षत्र पुष्य। इस समय अवधि 12:52 तक। इस दिन भगवान की सामग्री ला सकते हैं। इस दिन माला यंत्र पंचामृत से शुद्ध कर सकते हैं और पाठ की सिद्धि भी कर सकते हैं। इस दिन रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है। यह योग बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इन योग का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं और यह योग हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं। यह योग 4 मई को प्राप्त हो रहा है हमें। पुष्य नक्षत्र योग में हम सिर्फ विवाह नहीं कर सकते और सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, यंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। रवि पुष्य योग में मंत्र यंत्र और माला की सिद्धि कर सकते हैं। हम कहीं समय तक हमारी माला मंत्र यंत्र को सिद्ध नहीं करते और वह हमें उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यह बड़े योग होते हैं जिसमें हम हमारी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। हम मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते हैं? हम मंत्र को पंचामृत से स्नान कराकर, गंगाजल से स्नान कराकर और नव धूप दीप दिखा के हम इनको शुद्ध कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। इस दिन हम भगवान की कोई भी नई सामग्री ला सकते हैं और हम भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्घ जरूर दें। यह रवि पुष्य योग शिव की विभूति बताया गया है। इसमें शिव भगवान को यह योग अत्यंत प्रिय होता है।